हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू साहिल रॉय व्लॉग्स। जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आज का हमारा व्लॉग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिशियल है कि नहीं, अगर है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। आज हम इलाहाबाद के यूथ से या प्रयागराज के यूथ से ये बात जानने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी बेनिफिशियल है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके व्यू पॉइंट्स जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी बेनिफिशियल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अभिषेक कुमार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैं। सर, मेरा नाम लोकपाल राय है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि जो कोविड की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो ऑनलाइन हो गया ये बहुत बेनिफिशियल है कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं इस पर? सर, इन सम वे इट इज़ गुड एंड इन सम वे इट इज़ नॉट गुड। बिकॉज सर क्या होता है कि अगर जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम लोग का जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, वो हमारा सर साथ नहीं रहता सर, वो उसकी लैकिंग होती है, उसकी कमी होती है। बट सर हमारा, अगर मैं ऑफलाइन एजुकेशन की बात करूं, जो हम लोग स्टूडेंट जो जाते हैं कॉलेजेस में पढ़ने, स्कूल्स में पढ़ने, उसमें ये होता है कि हम लोग सर फिजिकली अटैच हो पाते हैं टीचर्स से, उनकी बातों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। और सब चीज़ें सर, और भी चीज़ें हैं जो निगेटिविटी में जाती हैं इन ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि अगर हम लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जब टीचर्स हमें क्लास करवाते हैं तो हम लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सर हेडफोन्स के कहीं ना कहीं डीमेरिट्स भी हैं। आप ये करते हो कि आप हेडफोन आप सर 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली नहीं लगा सकते हो सर। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे क्लासेस कंटिन्यूसली आप करते हो तो आपके कहीं ना कहीं कान पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसका कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट्स बाहर आते हैं। तो सर मेरे ख्याल से ऑफलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन सही नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन जी, कैसे बताइए? कहीं पर रूम पर रहते हैं तो नेटवर्क नहीं रहता, कभी ये दिक्कत मोबाइल है या नहीं है मेरे पास। मोबाइल नहीं है या जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। आवाज़ नहीं होनी चाहिए, रूम क्लॉज में बोलते हैं। अच्छा, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आपके हिसाब से ये ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन? जी, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे कोई अदर पर्सन भी उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, जिसको हम नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें भी वो भी इन्वॉल्व हो जा रहा है और फालतू में क्लास को डिस्टर्बेंस ज़्यादा इन सब चीज़ों से होने लगता है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे आँखों से ज़्यादा कम दिखने लगता है। ऑनलाइन स्क्रीन ज़्यादा देर तक देखने से माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है, सर दर्द ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और ऑनलाइन एजुकेशन में बस हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है और ये ऑफलाइन एजुकेशन में हमको मेन नॉलेज मिलता है। ये मेन डिफरेंस है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो मतलब अगर कंक्लूड किया जाए तो आप तीनों के हिसाब से आप ये कह रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट गुड। नॉट गुड सर। ठीक है, मतलब मजबूरी में किया जा रहा है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म इट इज नॉट गुड। नॉट गुड, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो हमारे कुछ एजुकेटेड यूथ्स थे जिनके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, मजबूरी के टाइम तो काम चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अनस। आसिफ जफ़र। तो आप दोनों स्टूडेंट्स हैं? जी। तो हमारा सवाल ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कितनी बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल है तो कैसे, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो कैसे? आपके हिसाब से क्या है, मतलब बेनिफिशियल है कि नहीं? आप अपने व्यू पॉइंट्स दीजिएगा। देखिए, ये इस सिचुएशन के हिसाब से तो बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन बेनिफिशियल नहीं भी है। क्या है कि जैसे जो मेरा कोर्स है इंजीनियरिंग का, तो उसमें उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में होती थी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर नहीं हो रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स तो मेरा हुआ तो ऑफलाइन ही हुआ, बट एजुकेशन ऑनलाइन तो कुछ सही बैठ नहीं रहा है। कुछ मतलब जितनी नॉलेज गेन होती थी क्लासेस में उतनी गेन हो नहीं पा रही है ऑनलाइन क्लासेस में। और अगर कुछ डाउट्स हैं ये वो, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो बेनिफिशियल नहीं है। ओके, आपके हिसाब से? काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है नेट का। तो हम अगर नेट को देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सबके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हो। और पहली चीज़ की जो स्टूडेंट पे कंट्रोलेंस होता है टीचर का ऑफलाइन टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा होता है। ऑनलाइन टर्म्स में क्या है कि स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, टीचर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। और स्टूडेंट को अगर डाउट अगर पूछना है तो टीचर की अवेलेबिलिटी बोर्ड है उसके पास कि नहीं है, ये भी काफ़ी इशू क्रिएट होता है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाएगा नहीं, घर पे पढ़ाएगा। इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम भी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन टाइम बीइंग के लिए ठीक है, मजबूरी में ठीक है, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं है, उतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ 4 और गेस्ट हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना बेनिफिशियल है, इनके व्यू पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइएगा। जी, अंबुज तिवारी, क्वालिफिकेशन MSc फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
संजीव सिंह, क्वालिफिकेशन एमएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ग्रेट। करणवीर मिश्रा, क्वालिफिकेशन एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभिषेक कुमार राय, एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो हमारे साथ जितने भी हैं सारे के सारे एमएससी कर चुके हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, तो एक एक करके हम इनके राय जानेंगे। जी बताइए, आपके हिसाब से जो ऑनलाइन एजुकेशन है कितना बेनिफिशियल? आजकल आज के दौर में जब ये कोरोना काल हो तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ला रही है, जैसे नेप्टेल है। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ गुणवत्तापूर्वक नहीं मिलती है शिक्षाएं, तो आप नेप्टेल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अब नाम बदल के स्वयं प्रभा हो गया है। उसके अलावा कई सारे हैं, दीक्षा है, दिशा है, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेटर क्वालिटी में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। ये भी नहीं है कोई फिक्स कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे आप साइंस फील्ड के हों, आर्ट फील्ड के हों या किसी भी मैनेजमेंट फील्ड के हों, तो कई सारे हैं। जैसे साइंस के लिए आईआईटी मद्रास है, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम बंगलौर है। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से हम सीख सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस हैं जहाँ हम फिजिकल नहीं जा सकते हैं, घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी बेनिफिट्स है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों को कॉलेज आना जाना इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लैप्स उनका जाता है। उसके अलावा घर बैठे अगर उनकी पढ़ाई जो होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो जब चाहते हैं तब वो उस चीज़ को खोल के पढ़ सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि स्कूल या कॉलेज में हम किसी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉफिट हम लोगों के लिए है, हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा बिल्डअप होता है। और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए। और टाइम मैनेजमेंट जो हम, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो कोई भी हो, तो इससे बच्चों का क्या होता है कि टाइम उनका कॉलेज का आने का जाने का ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर देखो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे हम लोग के लॉस ही जाते हैं, और ये 2.5 से 3 घंटे हम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है। मतलब आप लोगों के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बताइए। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जो दूर दराज के लड़के होते थे कि उनके लिए मुश्किल होता था कि दूर जाना, जैसे यहाँ पे आना है, कोई दूर दराज है, इलाहाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो घर बैठे ही सारी सामग्री जो है यूट्यूब से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको उपलब्ध हो रही है। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब हर क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। और इससे टाइम भी बच रहा है और एक कोई भी, मतलब जैसे कि जिसकी क्षमता नहीं थी बाहर रहने की, वो भी अब एक इस क्षेत्र में आ सकता है और एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप बता सकते हैं? इससे ये होता है कि अब आप कंपेयर करेंगे तो जैसे और ऑफलाइन बैच की फ़ीस ऑनलाइन बैच की फ़ीस हमेशा कम होती है। तो मतलब आप पैसे भी बचा सकते हैं, पैसे के साथ टाइम भी बचा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली वाले टीचर से भी पढ़ना चाहते हैं तो वो एक कम फीस में वो आपको ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे, तो इससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो 4 मित्र थे, इनके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन के अलग बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ 4 और स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के कितने बेनिफिट्स हैं और कितने नुकसान हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा। जी, मेरा नाम आयुष्मान चौबे है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा गौरव राय, मैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, मेरा नाम आयुष राय, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से। जी, मेरा अतुल पांडे नाम है, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा यही सवाल है कि ऑनलाइन एजुकेशन कोविड की वजह से जो शुरू हुई है वो कितनी बेनिफिशियल है, आप अपने थोड़े व्यू पॉइंट्स दीजिए। देखिए, बेनिफिशियल तो है ही, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता तो दिक्कत होती कुछ। अब स्टार्ट हुई है तो उसको ख़राब तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है, भाई इधर उधर चले गए, व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन आई उसमें चले गए, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ज़्यादा पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन क्लासेज में लाइव बैठ के पढ़ने में होता है वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आया एकदम। अच्छा, तो आपके हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है, मतलब उतना, मतलब प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव नहीं है, बेनिफिशियल भी है, नहीं भी बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे अगर जिसके जो आउटर एरिया में रहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है कोचिंग वगैरह की। लेकिन इसके साथ ये भी इसका बेनिफिट डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, चाहे किसी का मैसेज आ गया, उसको देखने लगेंगे। टोटल उसका 2 पॉइंट है, सब कुछ के लिए बेनिफिशियल है, कुछ के लिए नहीं बेनिफिशियल है। जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, और जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। एक सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं, कनेक्टिविटी। देखिए, हर जगह हम लोग के पास अच्छी नेटवर्क फैसिलिटी अच्छी नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। टीचर उधर चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती है, तो प्रोडक्टिविटी जो बच्चे के अंदर जानी चाहिए पढ़ाई का वो हो नहीं पाता अच्छे से। उस हिसाब से जी, वही बात, कनेक्टिविटी की बात है, क्योंकि मेन बात ये भी है कि कनेक्टिविटी हर जगह उतनी अच्छी है नहीं, और सबके पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि सब लोग ऑनलाइन क्लास कर पाएँ, क्योंकि सब मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। और फिर वही बेनिफिशियल की बात है, तो फिर वो हमारे हिसाब से तो नहीं है।
जहाँ तक देखिए कोविड-19 की वजह से तो ऑनलाइन क्लास बेनिफिशियल है, क्योंकि कोविड की वजह से सारा देश लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पहले से बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और पहले जैसा चलता था उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस पड़ता है और एकदम बेनिफिशियल नहीं है। अब तो नेटवर्क प्रॉब्लम चलती है, उसके बाद टीचर बोलेंगे, बच्चे साइन इन करके फिर वहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर से हमेशा नोटिफिकेशन ऊपर से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बेनिफिशियल भी है जो पढ़ना चाहे उनके लिए, दूर दराज के बच्चों के लिए एक। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कम से कम स्टार्ट हुई पढ़ाई। हम लोग सोच रहे थे कि अब कोविड में स्टार्ट नहीं होगी, कम से कम टीचरों से जो है बातें हो रही है। हम लोग का फर्स्ट ईयर है, तो अभी तो पहली बार हम लोग क्लास मतलब स्टार्ट किए, तो अच्छा लगा, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी जो अंदर जानी चाहिए वो आ नहीं रही है, मतलब कोई नॉलेज। तो अगर ओवरऑल अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि बेनिफिशियल है कि नहीं? मेरे लिए बेनिफिशियल है पूरा। आई थिंक 50-50, मेरे लिए भी 50-50। रेशियो 60-40, बेनिफिशियल 40 नॉन बेनिफिशियल 60। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अगर जिस घर में बच्चे फैमिली में 3-4 बच्चे हैं और उनको ऑनलाइन क्लास करनी है, किसी का टाइमिंग अलग, किसी का टाइमिंग सेम है, तो उनको अलग अलग फ़ोन दिलाना पड़ेगा, अलग अलग सिम, और ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है घर में, उसकी वजह से भी। थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, आपके व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, पहले अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मैं प्रिया, बीकॉम फाइनल ईयर में। अर्शिता, बीकॉम थर्ड ईयर। तो आप देख सकते हैं दोनों स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कितनी बेनिफिशियल है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, जी बताइए। सर पहले तो मैं एडवांटेजेस बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन की वजह से आपका एक तो पढ़ाई में ब्रेकअप नहीं आया। जैसे कोविड की वजह से सब डर गए थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स भी, कि इनफैक्ट क्या होगा, अब कैसे स्टडीज़ हम कंटिन्यू करें। पर अब ऑनलाइन की वजह से हमें एक मोड मिल गया कि हम अपनी स्टडीज़ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। और ऑनलाइन में उतना अगर कुछ देखा जाए तो वैसे कोई डिसएडवांटेज उतना है नहीं। हमें जो डाउट्स हो हम टीचर से पूछ सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और इवन ज़्यादा ही हम इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, वो थोड़ा है डीमेरिट टाइप, पर ठीक है, ऑनलाइन में भी ठीक है सर। मतलब बेनिफिशियल है आपके हिसाब से? सर हर चीज़ के तो एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन मतलब जो फाइनेंशियली वीक है फैमिली, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई मतलब मेरे तरफ से नहीं सही है, क्योंकि उनकी आईसाइट पे भी इफ़ेक्ट करता है। बाकी हम लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है, मतलब हम लोग का जो किराया है वो भी नहीं लगता ऑनलाइन में, और वो मतलब नेट से जो नेट का पैसा है वो किराए से कवर अप हो जाता है, तो हम लोग के लिए तो बेनिफिशियल है ऑनलाइन। किराया मतलब आने जाने का कन्वेंस? सर कन्वेंस सर। तो आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक है, ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, उल्टा एडवांटेजेस ही हैं, तो आपका ये व्यू पॉइंट है? हाँ सर, एक तरीके से देखा जाए तो वो स्टूडेंट के व्यू पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन को किस बेसिस में वो लेता है, कि अगर हम लॉगिन करके छोड़ दे कहीं चले जाएं तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर अगर हम कोई अच्छा पढ़ने वाला है, उसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना बैठ के पढ़ेगा, और हमें टाइम भी थोड़ा कवर हो जाता है, टाइम भी हमारा बचता है, जितना हम ट्रैवल करने में लगाते थे वो हम ज़्यादा हम अपनी स्टडीज़ पे दे भी पाएंगे। अब जो बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा होगा, जिसका पढ़ने मन करेगा वो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़ेगा, तो है ही सर। मतलब पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, तो आप लोगों के हिसाब से ऑनलाइन सही है। तो जैसे कि आप सबने देखा, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये रिकमेंड किया कि 50% अच्छा है, और बहुतों ने तो ये बोला कि वो और बेनिफिशियल है। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।